Skill Zone 1 Patterns, and the activity is trace, join dots and make standing lines. अब ये प्री राइटिंग स्किल है, यानी लिखने से पहले उसकी तैयारी. बच्चों के लिए लिखना, ड्रॉ करना, पेंसिल पकड़ के, क्रेयॉन पकड़ के वो आसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी उंगलियां अभी तैयार नहीं होती, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होंगी. यानी हमें बहुत ही पेशेंटली उसको पेंसिल सही ढंग से पकड़ना सिखाना है या क्रेयॉन सही ढंग से पकड़ना सिखाना है, और धीरे धीरे ही वो लाइन बनाना सीख पाएंगे. तो अगर वो सीधा नहीं बना पाते हैं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे जो हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ, आप उनको एक तो फिंगर से ट्रेसिंग करा दीजिए, उंगली से ऊपर से नीचे, यानी उनको वो किस तरह से मूव हो रहा है वो समझ में आएगा. देन वी विल मूव ऑन टू क्रेयॉन्स. इस स्टेज पे वो सिर्फ क्रेयॉन्स के लिए रेडी है, अभी भी पेंसिल के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पेंसिल की ग्रिप ज़्यादा मुश्किल होती है क्रेयॉन से, और उसका फ्लो भी अलग होता है. सो गिव देम एनी क्रेयॉन, उनको अपनी पसंद का कलर पिक करने दीजिए, एंड पहले जो डॉटेड लाइन वाली है पहले उसको कराइए, देन जो ट्रेसिंग वाली है, देन जो 2 डॉट्स दिए हुए उसको कराइए, एंड द लास्ट स्टेज इज विदाउट डॉट के वो करें. वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अपने आप बनाने के लिए, तो आप वापस उनको डॉट डाल के दीजिए, लेट देम प्रैक्टिस. ओके, अब ये पेज के अलावा भी अब उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है अपनी स्लेट और जो चॉक होता है, उसमें आप डॉट डाल के दीजिए और उनको स्ट्रेट लाइन बना, स्टैंडिंग लाइन, और ये उनको बोलिए स्टैंडिंग लाइन. ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन. उनको खड़े, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. आप खड़े हो ना, ये स्टैंडिंग लाइन है. कोई भी खड़ी चीज़ है, ये स्टैंडिंग लाइन है. तो जहाँ जहाँ उसको दिखे, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको राइटिंग करते वक्त, लेटर्स राइट करते वक्त बहुत हेल्प करते हैं. ओके, सो मेक दिस एक्टिविटी स्ट्रेस फ्री, यानी करो जबरदस्ती ऐसे नहीं, उसको बिना स्ट्रेस के खेलते खेलते एंजॉय कराते हुए कराइए, क्योंकि ये राइटिंग की शुरुआत है, यानी वो फॉर्मल राइटिंग शुरू करे उसके पहले की प्रैक्टिस है. तो अभी से अगर वो उनको नहीं पसंद आ जाएगा या वो चिढ़ जाएंगे, तो आगे का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो एंजॉय ट्रेसिंग, joining dots and making standing line with your child. Here the activity is trace, join dots and make sleeping lines. यानी यहाँ पे हमें स्लीपिंग लाइन्स की प्रैक्टिस करानी है. सेम वे, पहले आप फिंगर से उन्हें स्लीपिंग लाइन की ट्रेसिंग कराइए, देन गिव देम अ क्रेयॉन कि वो स्लीपिंग लाइन की ट्रेसिंग करें. ये ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो डॉट्स वाली प्रैक्टिस शुरू करें, और वो डॉट्स जब वो कंफर्टेबली करें तब वो बिना डॉट के वो ट्राई करें. अगर वो बिना डॉट के स्लीपिंग लाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनको डॉट डाल के दीजिए जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते या अपने आप नहीं. एक डॉट पहले दोनों डॉट डालिए, फिर एक डॉट डाल के दिखाइए. तो ऐसे धीरे 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 करके वो स्लीपिंग लाइन करना सीख जाएंगे. और स्लीपिंग लाइन कैसी दिखती है, आप हाथ को ऐसे स्लीपिंग मोड में करके दिखाइए और देखिए ये स्लीपिंग लाइन है, या लेट गए तो ये स्लीपिंग लाइन है. तो जहाँ भी है उसको आप उसके नोटिस में लाते रहिए. ओके, और जब राइटिंग के लिए क्रेयॉन इज बेटर टू स्टार्ट विथ, पेंसिल की ग्रिप अगर उनकी रेडी नहीं है तो, और उसमें भी अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो उनको स्लेट में और इसकी प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि वो थोड़ा और आसान हो जाता है. और उनके साथ गुस्सा नहीं होना है, उनको एंजॉय करा के, एनकरेज करके उनको ये काम कराइए. और वो जितना भी करते हैं, वो सीधा हो ना हो, उनको एफर्ट के लिए अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उनको शाबाशी दीजिए, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, चलो अगली बार और भी हम अच्छा करेंगे करके उनसे धीरे धीरे करके कराइएगा, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस होगी, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे. ओके, सो एंजॉय प्रैक्टिसिंग स्लीपिंग लाइन विथ द चाइल्ड. हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस slanting lines. Trace, join dots and make slanting lines. So यहाँ जो ये slant है वो आप एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्लैंट होती हुई आ रही है. तो इस चीज़ को उसी तरह से पहले फिंगर से उनको ट्रेसिंग कराइए, फिर क्रेयॉन से ट्रेसिंग कराइए. वंस द ट्रेसिंग स्टेज इज ओवर, फिर डॉट वाली स्टेज पे लेके आइए कि 2 डॉट्स हैं उसके हिसाब से कराइए,
एंड देन वंस दे आर कॉन्फिडेंट वी कैन कम विदाउट डॉट्स। अभी ये स्लोली ही होगा, स्लैंटिंग लाइन भी करना मुश्किल है क्योंकि उसी डायरेक्शन में उसको स्ट्रेट लेके आना उनके लिए आसान नहीं होगा। सो इस पेज के अलावा भी उन्हें स्लेट में चॉक के साथ प्रैक्टिस कराते रहिए, उनको अप्रिशिएट करते रहिए उनके हर एफर्ट के लिए। हर लाइन बनाना उनकी इन उंगलियों से क्रेयॉन या चॉक पकड़ के करना आसान नहीं है। सो विथ प्रैक्टिस ओनली उनके मसल्स डेवलप होंगे और उसको वो आसानी से कर पाएंगे। तो वो शांति से उनको मौका दीजिए और खूब सारा उसको अप्रिशिएट कीजिए और ये एक्टिविटी कराइए। ओके, सो एंजॉय लर्निंग how to trace, join dots and make slanting line with the kid. Here the activity is trace, join dots and make slanting lines. अब ये जो slanting line है इसका डायरेक्शन आप देखिए, it is from the left corner to the right corner, यानी उसके जो ट्रेसिंग का जो एरो दिया है उस डायरेक्शन में इसकी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस हमें करनी है। अब इसको वापस हम फिंगर ट्रेसिंग पहले करा दीजिए ताकि वो डायरेक्शन उनको समझ में आए कहाँ से शुरू करना है। एंड देन गिव देम अ क्रेयॉन एंड इफ दे आर रेडी और कलर पेंसिल टू डू इट। फिर ट्रेसिंग अगर कंप्लीट हो जाए, जहाँ तक हो सके पेंसिल जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं हो उनको अभी से ना दें, लेट देम डू इट विथ क्रेयॉन्स। देन वंस द ट्रेसिंग इज डन मूव टू द डॉट्स। ये जो 2 डॉट्स दिए हैं उनको ज्वाइन करना है। सीधा हो तो अच्छी बात है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा। फिर विदाउट डॉट्स के, और विदाउट डॉट्स के भी अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो आप 2 डॉट्स डाल के दीजिए। उसके बाद फिर अगर कॉन्फिडेंट हो गए तो 1 डॉट के भाई कहाँ से शुरू करना है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाएंगे। यानी ये अपने लेटर्स लिखने की शुरुआत है, यानी ये सबसे पहले ये करेंगे और उसके बाद वो लेटर्स लिखना जब शुरू करेंगे तो वो आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो उनको एक्साइटमेंट बिल्टअप कीजिए कि चलो आज हम इस तरह के स्लैंटिंग लाइन इस यहाँ से शुरू हो रही है, अब मैं यहाँ से कर रही हूँ, आप कैसे करोगे बताओ। यानी कुछ ना कुछ गेम जैसा बना के उनकी रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहें। ये चीज़ आप सैंड के ट्रे में भी करा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रे में थोड़ा सैंड डाल दिया, उनको बहुत मजा आएगा करने में, तो उस तरह से सीख सकते हैं। या एक प्लेट में थोड़ा सा आटा डाल के वो कर सकते हैं, और क्ले से बनाएं कि भाई अच्छा अभी करके बताओ स्लैंटिंग लाइन, अभी इसी का स्ट्रेट बनाओ, स्लीपिंग बनाओ। तो जितना वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते रहेंगे वो उतना उसको पहचानेंगे और आसानी से कर लेंगे। ओके, सो मेक द चाइल्ड एंजॉय tracing, joining dots and making slanting lines. Here the activity is trace, join dots and make curved lines. यानी ये जो प्री राइटिंग स्किल्स है, यानी लेटर्स लिखाना शुरू कर रहे हैं उसके पहले जो उनकी स्किल्स जो लिखने के लिए चाहिए वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे कर्व्स है तो जो थोड़ा मुश्किल होता है, या स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन या स्लैंटिंग लाइन के मुकाबले ये थोड़ा सा हाथ का कंट्रोल इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको शुरू में तो हाथ पकड़ के ही भी कराना पड़ेगा। यू विल हैव टू हेल्प देम टू राइट इट। तो शुरू आप प्लीज़ फिंगर ट्रेसिंग से एक बार उनसे फील कराएं और फिर क्रेयॉन दीजिए, क्योंकि पेंसिल अगर डायरेक्टली देंगे तो उनको होल्ड करके लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ स्टार्ट विथ क्रेयॉन। तो सबसे पहले ट्रेसिंग है, तो ट्रेसिंग में उनको डॉट्स ज्वाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। जो एरो दिया है उस डायरेक्शन में उसको करना है। तो पहले उनको ट्रेसिंग करने दे, उसके बाद फिर जो 2 डॉट वाला है, अब ये 2 डॉट वाला भी थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि वो जो कर्व आना चाहिए तो थोड़ा इनिशियली तो आड़ा टेढ़ा भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो समझ जाए कि भी थोड़ा ऐसे गोलाकार में घुमा के करना है तो अच्छी चीज़ है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो सीख जाएंगे। और सबसे नीचे है विदाउट एनी डॉट्स, जो चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए, शुरू में पूरा लाइन टू लाइन ना बनाए, पर अगर वो शेप समझ रहे हैं तो अच्छा है। आप उसको बार बार मिटा रहे हैं, एकदम उसके साथ जबरदस्ती एकदम नीट करो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा, उससे उनको लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द वर्क डन देन। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा भी यहाँ लिखने को तैयार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप स्लेट में लिखाना शुरू कीजिए, उसमें उनका वो आसानी से हो जाता है जब स्लेट एंड चॉक होता है। या जैसे रेत है, एक छोटे से ट्रे में आप रेत रख के उसमें आप उससे प्रैक्टिस कराइए क्रेयॉन या चॉक से,
या किसी स्टिक से कराइए, ताकि उसको वो हाथ घुमाने की आदत हो जाए। ऐसे करते करते फिर वो बुक में आएंगे। सो लिखाते वक्त बहुत ही पेशेंटली और उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हुए इस काम को करें। ओके, सो प्लीज बी पेशेंट and appreciate the child while they are writing. Here the activities is trace, join dots and make curved lines. So ये अगर आप देखें तो कर्व है अनदर डायरेक्शन में, यानी उल्टी तरफ। जब उनको डी वगैरह, कैपिटल डी और ऐसे लेटर्स लिखने में, स्मॉल बी वगैरह लिखने में ये कर्व्स काम आएंगे। तो इस कर्व्स को भी पहले ट्रेसिंग करनी है। तो उनका अगर हाथ बैठ गया है तो क्रेयॉन से उनको कर लेने दीजिए अपने आप। अगर उनका हाथ नहीं बैठा है तो आप हाथ पकड़ा के धीरे धीरे उनको कराइए। उसके बाद जब वो क्रेयॉन से कंफर्टेबल हो जाए तब जाके उनको पेंसिल देनी है। ओके, उसके बाद नीचे है आपका 2 डॉट्स डाल के, पहले ट्रेसिंग की फिर 2 डॉट्स डाल के। अब ये 2 डॉट्स के साथ भी करना उतना ही मुश्किल है, तो उनको पहले पहले अगर नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा थोड़े डॉट्स डाल दीजिए छोटे छोटे डिस्टेंस पे, फिर उसको ज्वाइन करते करते उनको कर्व समझ में आएगा, फिर करेंगे। विदाउट डॉट के तो जब उनका हाथ पूरा सेट होगा तब वो कर पाएंगे। तो पूरा लाइन टू लाइन करना तो अभी भी बहुत मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट वो शेप अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है। सो मेक श्योर यू गिव देम इनफ प्रैक्टिस। आप उनको चॉक और स्लेट जितना हो सके दे। सेम वे ये थोड़ा आटे पे लिखे, क्ले से बनाए, उस शेप का उनका हाथ जैसे घुमाते रहे वो फिंगर से या किसी चॉक से या किसी क्रेयॉन से, उस तरह की एक्टिविटी आप देते रहें। आप बच्चे को लिख के दे, आप उसके ऊपर ही घुमाने को कहिए। आपने एक बार लिखा, अलग अलग क्रेयॉन से घुमाने को गए, तो एक बार हाथ सेट हो गया तो फिर वो अपने आप लिखने लगेंगे। ओके, सो बी पेशेंट, बहुत ही प्यार से और बहुत ही शांति से उनसे लिखने के लिए उन्हें एनकरेज कीजिए। द एक्टिविटी इज ट्रेस, जॉइन डॉट्स एंड मेक कर्व्ड लाइन्स। अब यहाँ पे कर्व थोड़े अलग डायरेक्शन में है, फ्रॉम डाउन अप एंड डाउन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह का है। और ये जो इस तरह के कर्व्स आपको एम है, एन है, ये सारे टाइप के जो लेटर्स हैं वो लिखने में आपको काम आएंगे। और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो इस तरह से काम आएंगे, इस तरह के कर्व्स। सो ट्रेसिंग पहले करानी है क्रेयॉन या पेंसिल से, जैसे बच्चा कंफर्टेबल है। ट्रेसिंग कर ले, उसके बाद फिर 2 डॉट्स ज्वाइन करने वाला, जब वो ट्रेसिंग में कंफर्टेबल हो जाए तब 2 डॉट्स ज्वाइन करने वाला शेप कराना है। और उसके बाद विदाउट डॉट के करना है। अगर विदाउट डॉट के कंफर्टेबल नहीं हुए तो एटलीस्ट एक डॉट डाल के दीजिए कि भाई यहाँ शुरू करो और देन डू इट। सो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उनका हाथ सेट हो जाएगा तो वो आसानी से कर लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज बी पेशेंट। उनको एक साथ पूरा पेज वो नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करें, क्योंकि अभी उनकी उंगलियां लिखने के लिए तैयार हो रही हैं। दे आर नॉट रेडी येट, दे आर स्टिल डेवलपिंग। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और उनको हंसते हुए, उनको एनकरेज करते हुए, उनकी बहुत शाबाशी देते हुए ये काम कंप्लीट कराइएगा। ट्रेस, जॉइन डॉट्स एंड मेक कर्व्ड लाइंस। अब यहाँ जो कर्व्ड लाइंस है, ऊपर से नीचे, फिर टर्न होते हुए ऊपर। सो डाउन, देन टर्न होते हुए ऊपर। सो ये जो उसका शेप है, पहले उनको फिंगर से फील करने दीजिए। आप चाहें तो उनको फिंगर ट्रेसिंग करने दीजिए, या उनको क्रेयॉन या पेंसिल, जो वो कंफर्टेबल हैं उन्हें पहले उससे करने दीजिए ट्रेसिंग। अगर वो खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप उनका हाथ पकड़ के उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करा दीजिए। एंड वंस दे आर कंफर्टेबल ट्रेसिंग, अपने आप करने लायक हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप ये जो दो डॉट्स वाला है वो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सो वो डॉट्स भी उनको शुरू में तो आपकी हेल्प चाहिए पड़ेगी। वो पूरा लाइन टू लाइन भी अगर नहीं कर पाए, छोटा सा भी अगर कर पाए तो अच्छी बात है कि वो शेप का जो टर्न है वो समझ गए हैं। एंड उसके बाद बिना डॉट्स के, विच इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग, तो उसमें तो आने में उनको काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। तो आप शुरू में जितना भी हो सके उनको जितनी भी तरीके से, जब भी वो फ्री बैठे हो तो उनको ये ऐसे प्रैक्टिस का मौका उनको देते रहें। ओके, वो हाथ घुमा के भी, हम बोलते हैं एयर राइटिंग बोलते हैं उसको, वो कीजिए। या आपने किसी एक पेंसिल से कर दिया, उनको बोले सारे क्रेयॉन्स अलग अलग कलर के उसके ऊपर से कीजिए, तो उनका हाथ सेट करना है हमें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो पेशेंटली कीजिएगा, बहुत छोटे हैं हाथ, अभी उनके डेवलप हो रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, बट वो प्रैक्टिस से कर लेंगे। द एक्टिविटी इज ट्रेस, ड्रॉ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स
एंड मेक सर्कल्स, यानी यहाँ सर्कल की प्रैक्टिस हो रही है। ये सर्कल वैसे वो बिना किसी गाइडलाइंस के हम दें, विदाउट किसी ट्रेसिंग के दे तो अपने आप वो कर लेते हैं। गुल 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 तो उनका सबसे फेवरेट होता है, पर ये विद द डॉटेड लाइंस एंड कंट्रोल्ड करने में उनको टाइम लगेगा। उनके हाथ उसी कंट्रोल के साथ नहीं घूमेंगे, तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। अगर इनिशियली वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज हाथ पकड़ के उन्हें हेल्प कीजिए वो पूरा सर्कल बनाने में। दे कैन यूज क्रेयॉन और पेंसिल, क्रेयॉन या पेंसिल किसी भी चीज से वो कर सकते हैं। तो पहले ट्रेसिंग करें, उसके बाद जिस तरह से डायरेक्ट आप नीचे देखें विदाउट ट्रेसिंग में जो डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डॉट से शुरू करके उसी डायरेक्शन से जाके उसे कंप्लीट करना है। तो पहले एक डायरेक्शन से लाके डॉट पे ले आए, दूसरे डॉट पे, फिर यहाँ से अगला। तो इस तरह से ये तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसको प्रैक्टिस करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। सेम वे विदाउट किसी उसके तो फिर भी वो कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। तो विद पूरा लाइन टू लाइन नहीं करेंगे तो भी छोटा छोटा अंदर वो कर ही लेंगे। तो थोड़ा उनको पेशेंटली, आराम से, प्यार से बोल के उनको ये प्री राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस रेगुलरली कराते रहें।